इस सेक्शन में देख लेते हैं कि डिप्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक टॉपिक है यार, जब आप जाओगे सॉलिडी बाय एग्जांपल, वहाँ पे ये टॉपिक है डिप्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। मान के चलो कि ये कॉन्ट्रैक्ट वन एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऐसे मतलब आपके पास पड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, आपने अभी तक उसे डिप्लॉय नहीं किया, ठीक है। अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना डायरेक्टली डिप्लॉय किए हुए अपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय करना है, तो वो कैसे करें? वो आता है डिप्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो बिना उसको एक्चुअल में डिप्लॉय किए। कैसे? कि जैसे इसका हमें यूज़ करना है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट वन वाला है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ डायरेक्ट रॉ कोड, रॉ बाइट कोड यूज़ करूँगा। तो रॉ बाइट कोड में इसका पूरा इंटरफेस, लाइक जो भी इसके फंक्शन वगैरह वो सारे आ जाएंगे रॉ बाइट कोड में। तो मैं इसका रॉ बाइट कोड यूज़ करूँगा और उसको रॉ बाइट कोड की हेल्प से, तो मैं इसकी हेल्प से मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं इसका एड्रेस गेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जो है फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट का रॉ बाइट कोड लेगा और इस बाइट कोड को डिप्लॉय कर देगा और मेरे पास एक एड्रेस दे देगा, जो कि एड्रेस होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होगा, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं किया, हमने इसका बाइट कोड लिया और इसके बाइट कोड की हेल्प से हमने इसका एड्रेस फेच कर लिया, ठीक है। और देखो, अब मेरे पास एड्रेस तो आ गया, अब मैं क्या करूंगा? एड्रेस तो इसका ले लिया मैंने, ठीक है, और इंटरफेस इसका ले लिया। एड्रेस जो इसने डिप्लॉय किया वो ले लिया रॉ बाइट कोड से, और इंटरफेस इसका ले लिया। तो मेरे पास क्या कर सकता हूँ मैं? इन दोनों की हेल्प से मैं अपने इस एड्रेस के थ्रू इसके अंदर जितने भी फंक्शन है उन सबको एक्सेस कर सकता हूँ। ये आता है हमारा डिप्लॉय यानी कॉन्टैक्ट, यानी कि हम बाइट कोड से, रॉ बाइट कोड से डिप्लॉय कर रहे हैं कॉन्टैक्ट को, ना कि हम डायरेक्ट जाके वर्चुअल मशीन में जैसे एज यूजल हम कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करते हैं उस तरह से। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है। ये कहाँ काम आएंगे यार? ये सारे सिक्योरिटी वगैरह में, जब आप एक्चुअल सिक्योरिटी कोड लिखते हो, ऑडिटिंग करते हो, तो वो सारे ये वहाँ बहुत जगह पे काम आएंगे आपको। तो ऐसा जिसका कोई वहाँ पे डेली यूज बहुत कम है, बट ये वहाँ पे आपको यूज़ करने को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी अब मैं रिमिक्स पे चलता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बना रखा है आपके लिए और हम उसी को देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। इसको भी थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है यार? प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या करता है, जो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक आवर फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या कर रहा है? मेरे को एड्रेस देगा जनरेट करके मेरे रॉ बाइट कोड से। देखो, इसमें एक फंक्शन लिख रहा हुआ है, इसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है जो क्या है? जो है बाइट कोड, जो बाइट कोड ले रहा है डिप्लॉय कर रहा है फंक्शन। क्या क्या डिप्लॉय नाम का फंक्शन क्या ले रहा है? बाइट कोड ले रहा है। ये बाइट कोड मेरे उसी कॉन्ट्रैक्ट का होगा जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, जिस कॉन्ट्रैक्ट का मुझे एड्रेस चाहिए बिना उसे डायरेक्ट डिप्लॉय किए। देखो, यहाँ पे एक टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वन नाम का एक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर एक फंक्शन है सेट ओनर नाम से, और मैं यहाँ पे ओनर्स का सेट कर सकता हूँ। बहुत सिंपल सा यार, ठीक है। और मैं देखो, मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को पहले चाहिए था रॉ बाइट कोड। उसके लिए क्या करूंगा मैं? ठीक है, मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे एनालॉजी समझा देता हूँ, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वन है और फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेरे को बाइट कोड चाहिए, उसके लिए क्या करूंगा मैं? उसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड लाने के लिए मेरे को एक अलग से हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। चाहूँ तो मैं किसी और उसी कॉन्ट्रैक्ट में भी ला सकता हूँ, इसमें भी इसको डाल सकता हूँ, पर मैंने अलग से बना दिया ऐसे। खैर, तो इसको समझो। तो हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? गेट बाइट कोड वन, ठीक है। ये कैसे बाइट कोड लेके आ रहा है? किसका बाइट कोड लेके आ रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे को बाइट कोड लेके आ रहा है। कैसे? देखो, मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं बाइट कोड वेरिएबल के। टाइप किस तरह की टाइप है? ये टाइप है कॉन्ट्रैक्ट वन टाइप की, टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वन टाइप है, ठीक है। डॉट क्रिएशन कोड मेरे को क्या देगा? ये मेरे को क्रिएट टाइम जो कोड देगा जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तो उस टाइम जो भी मेरे को बाइट कोड मिलता है रॉ बाइट कोड मिलता है, तो ये मेरे को वो वाला बाइट कोड दे देगा विद कंस्ट्रक्टर, नॉट कंस्ट्रक्टर। टेक्निकली यहाँ पे इनिशियलाइजर होते हैं, तो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर वाला इशू नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं। तो बट खैर, अगर हम प्रॉक्सी अगर हम प्रॉक्सी करते, तो यहाँ पे मेरे को कोड देता है कौन सा वाला? कंस्ट्रक्टर के बिना वाला, इनिशियलाइजर वाला। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, तो अब मेरे पास हेल्पर फंक्शन है। हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है? हेल्पर फंक्शन मेरे को इसका बाइट कोड ला के देगा, ठीक है यार। बाइट क्रिएशन कोड एक फंक्शन मेथड है जो कि मेरे को बाइट कोड लेके दे देगा, और यह कॉल डेटा। इस पे थोड़ा सा बाद में आता हूँ। देखो, अगर मेरे पास इसका कॉन्टैक्ट का बाइट कोड आ गया, इस पे आते हैं बाद में। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने डिप्लॉय करते टाइम यहाँ पे मैंने इस बाइट कोड को डालूंगा जो यहाँ से मेरे को मिलेगा,
और जैसे मेरे को डालूंगा ये रिटर्न करेगा एड्रेस, ठीक है। तो ये कैसे बिहेवियर सीन कर रहा है, देखो ये असेंबली का कोड है यार, यल का कोड है, तो थोड़ा समझ लो। ये वेरिएबल है, एडीडीआर नाम का वेरिएबल है, और वेरिएबल में ये इक्वल टू का साइन होता है कि असाइन करने वाला, कि एडीडीआर किसके इक्वल है। क्रिएट फंक्शन बिहाइंड द सीन, क्रिएट फंक्शन यल का मतलब बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इस ये बिहाइंड द सीन क्रिएट को ही यूज कर रहा है। क्रिएट ऑपकोड है जो ईवीएम पे डायरेक्ट डिप्लॉय होते हैं, तो उसका ही ये यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है उसका, ये यूज कर रहा है कॉन्टैक्ट को बाइट कोड से कॉन्टैक्ट का एड्रेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। वो कैसे कर रहा है, पहले ले रहा है कॉल डेटा, कॉल वैल्यू। कॉल वैल्यू है कि अगर आप उसमें कोई वैल्यू पास करना चाहते हो, 1 2 ईथर कुछ भी पास करना चाहते हो वो पास कर सकते हो, अभी हम हमारे केस में नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ऐड क्या है ये 32 बाइट, पहले 32 बाइट, यानी कि आप ये वाला कोड ऐड करना 32 बाइट छोड़ के, 32 बाइट छोड़ के आप ये वाला कोड ऐड कर देना, ये वाला बाइट कोड ऐड करना, और उसके बाद मैं उस कोड को मेमोरी में लोड करवा दूंगा, और उसके बाद ये फंक्शन चलेगा और इन सबको प्रोसेस करेगा और मेरे को एड्रेस रिटर्न कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पे स्टोर करवा लूंगा, उसको मैं रिटर्न कर लूंगा और उसको मतलब इमिट कर दूंगा, उसका जो इवेंट इमिट कर दूंगा, और मैं फंक्शन में देख लूंगा, लॉग में देख लूंगा। और अब इसके बाद देखो मेरे पास ये तो आ गया, अब मैं क्या करूंगा यार, मेरे पास एड्रेस तो आ गया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को, जो ये सेट फंक्शन है, सेट ओनर नाम का फंक्शन है, मैं इसको कॉल कैसे करूं, तो उसके लिए मेरे को कॉल डेटा चाहिए। कॉल डेटा किसका चाहिए, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं तो मुझे इसका कॉल डेटा चाहिए, तो ये वही है, ये कॉल डेटा लेके आ रहा है, गेट कॉल डेटा, ठीक है। मैं ओनर पास करूंगा कि मेरे को कौन सा ओनर सेट करना है, जैसे कि इसमें है, ठीक है। तो ठीक है मैं ओनर पास करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ओनर पास करना है ना, तो जैसे इसको कॉल कर रहा हूं मुझे उसी तरह का कॉल डेटा चाहिए, तो इसलिए मेरे को ओनर भी चाहिए। तो उसके लिए क्या रहा, एबीआई डॉट एनकोड विद सिग्नेचर हमने कर रखा है, एबीआई डॉट एनकोड विद सिग्नेचर, और यहाँ पे ये फंक्शन सिग्नेचर देता है मुझे, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन सिग्नेचर लेता है और मुझे कॉल डेटा देता है, एबीआई डॉट एनकोड विद सिग्नेचर, ठीक है। तो ये है मेरा फंक्शन सिग्नेचर। ये आप एग्जैक्ट देखोगे तो सेट ओनर क्या ले रहा है, ये एड्रेस ले रहा है, हाँ एड्रेस ले रहा है, और एड्रेस में भी एड्रेस टाइप ले रहा है, और क्या ले रहा है, मैं वहाँ पे यहाँ पे पास कर सकता हूँ कि वो क्या मुझे उसमें वैल्यू एक्चुअली देनी है। तो ये मुझे एक्चुअली क्या 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 रिटर्न करके मुझे कॉल डेटा रिटर्न करेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉल कर पा रहा हूँ, उस फंक्शन को मैं कॉल कर पा रहा हूँ इस डेलीगेट कॉल मेथड्स की हेल्प से। मैं देखो यहाँ पे क्या रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, टारगेट क्या एड्रेस है इसका जो मुझे यहाँ से मिला, तो मुझे एड्रेस तो मिल गया। अब मेरे को एड्रेस मिलते ही मेरे को उसके फंक्शन यूज करने हैं, यानी कि मुझे अगर इसके फंक्शन यूज करने हैं, यानी कि मुझे अगर ये फंक्शन कॉल करना है तो उसके लिए मुझे उसका बाइट में कॉल डेटा चाहिए जो हमें यहाँ से मिलेगा। तो कॉल डेटा मिलते ही मेरे को क्या करूँगा, टारगेट डॉट कॉल, अगर आपने कोई वैल्यू देना तो दे दो, नहीं तो ये डेटा सेंड करो। जैसे ही डेटा प्रोसेस होगा इसको पता चल जाएगा, ठीक है मुझे इस मेथड को कॉल करना, क्योंकि कॉल डेटा सेम रहता है, ठीक है फंक्शन सिग्नेचर का। तो वो यहाँ पे उस कॉल फंक्शन को कॉल कर देगा, अगर वो सक्सेस हुआ तो इसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा। अभी मुझे ये चीज़ देखनी है डायरेक्ट ईवीएम मशीन में रन करके। मैं पहले डिप्लॉय करता हूँ, पहले पन डिप्लॉय करते हैं, हेल्पर को कर लेता हूँ, हेल्पर को करता हूँ, और प्रॉक्सी को भी मुझे करना है, और मैं इसे भी कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को जाना प्रॉक्सी में डिप्लॉय के लिए। पहले मुझे देखो हेल्पर में मुझे बाइट डेटा चाहिए, किसका बाइट डेटा मुझे इसका चाहिए, तो हेल्पर मुझे वही दे रहा है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ पहले। तो ये मिल गया मेरे को बाइट डेटा, ठीक है बाइट डेटा मिल गया। अब बाइट डेटा मैं यहाँ पे पास करूँगा इस डिप्लॉय वाले फंक्शन में, जो यहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉक्सी में, ये मेरे को एड्रेस देगा। मैं क्लिक करता हूँ इसमें, ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है। अब इसके मैं लॉग चेक करूँगा, वेयर इज डिकोडेड आउटपुट, ये देखो ये मिल गया मेरे को एड्रेस, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एड्रेस आ गया, जो मुझे एड्रेस मिला कहाँ से, डिप्लॉय करता है। मेरे को सिर्फ बाइट डेटा, रॉ बाइट डेटा को मुझे डिप्लॉय करके मेरे को एड्रेस मिल चुका है, ठीक है। अब मेरे को इसका फंक्शन जो है, उसके पहले आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। देखो इसका ओनर ना भी सेट नहीं है, इसका ओनर सेट नहीं है, इसका ओनर सेट नहीं है, ठीक है। मैं इसको अभी कट करता हूँ, नहीं मेरे को अब देखो मुझे ये वाला एड्रेस डालना है, मुझे ये वाला एड्रेस कॉपी करना है, और मुझे टेस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाना। देखो देखो टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस पे जाऊंगा, यानी कि इंटरफेस में इसका यूज करूंगा, और एड्रेस इसका जो मुझे अभी मिला मैं यहाँ जाऊंगा, इसको पास करूंगा, और गेट एट एड्रेस, ठीक है। यानी कि मुझे सेम एड्रेस पे अब मेरे को इंटरफेस मिलेगा पुराने वाला, ठीक है। तो मैं ओनर चेक करता हूँ, ठीक है ओनर मेरा नहीं है, ओनर मेरा है नहीं, ओनर भी सेट नहीं किया। अब देखो मैं ओनर कैसे सेट कर सकता हूँ, कॉल डेटा की हेल्प से। अब मेरे पास ये कॉल डेटा दे रहा है, तो मैं इसको क्या देता हूँ, एड्रेस देता हूँ पहले। तो ये मेरा एड्रेस आया था,
क्योंकि मेरे को कॉल डेटा चाहिए। गेट कॉल डेटा, मैं इसमें पास करता हूँ अपना, नॉट दिस, यहाँ पे ओनर सेट करना पहले मेरे को। मैं अभी सेकंड वाला एड्रेस को ओनर बना लेता हूँ, पहले वाला वापस आ जाता हूँ, सेकंड वाले को कॉल करता हूँ, मुझे मिल गया, कमांड सी करता हूँ बाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा उसके, ये मुझे डेटा क्या देना, कॉल डेटा, ठीक है, और ये देना टारगेट एड्रेस, यहाँ पे देना टारगेट एड्रेस, ट्रांजेक्ट करता हूँ, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी मुझे ओनर चेक करना है, लेट्स गो, हियर वी गो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने डिप्लॉय किया कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने एक्चुअल में डिप्लॉय किया ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय किया विद द हेल्प ऑफ असेंबली और बाइट कोड, रॉ बाइट कोड, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के मैं किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के मैं किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ देयर कॉल डेटा। आई कैन गेट देयर कॉल डेटा, यानी कि इसके किसी भी सिग्नेचर, किसी भी जो फंक्शन सिग्नेचर है, मैं उसका डेटा, कॉल डेटा गेट कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर वो फंक्शन उसमें नहीं है तो वो रिसीव में चला जाएगा, समहाउ वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, अगर वो रिसीव को सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो यार ये था हमारा सिंपली डिप्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर रॉ बाइट कोड। होप्स हो कि आपको ये तो पल्ले पड़ गया होगा।